बिहार में गठबंधन जो है बिल्कुल नहीं चलेगा। गठबंधन टूट गया है। बहुत साफ की बात है। इंडी गठबंधन से संयोजक बनने से उन्होंने मना कर दिया और तमाम ऐसे हुए कि जो उनके लालू की बड़ाई करते थे वो लल्लन सिंह का इस्तीफ़ा हो गया। हुआ क्या है कि वहाँ से इस समय जो पार्टी बीजेपी में गए हैं वो जदयू के 3 जिला इकाइयाँ पूरा 3 जिले के लोग चले गए। उसमें कौशल सिंह जी गए और जो प्रदेश सचिव थे, और पंकज राय गए, ग्रुप कैप्टन जो एयरफोर्स के थे विश्वजीत कुमार गए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार बिहार की बात करें तो बिहार में सियासी उठापटक का दौर जारी है। इस बीच देखने को मिला कि जेडीयू के काफी ज्यादा दिग्गज माने वाले और नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले पंकज कुमार ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। खुद जो बिहार के बीजेपी अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। अब ऐसे में एक बार फिर से ये जो कयास है वो तेज हो चुके हैं कि क्या नीतीश कुमार आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव से पहले वो भी एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि लगातार इंडिया अलायंस से उनकी नाराजगी की खबरें आ रही हैं। कारण ये बताया जा रहा है कि उन्हें पूरी इंडिया अलायंस का सूत्रधार तो बनाया गया लेकिन संयोजक पद उन्हें नहीं दिया गया। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नीतीश कुमार को यह पता है कि इंडिया अलायंस एक डूबती हुई नाव है। ऐसे में वहां पर संयोजक न बनने से बेहतर है कि वो एनडीए में शामिल हो जाए। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से आज बिहार की राजनीति में देखने को मिला कि कैसे जेडीयू के काफी ज्यादा करीबी माने जाने वाले पंकज कुमार अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में नौबत ये भी आएगी कि नीतीश कुमार भी फिर से पड़ला बदल लेंगे, क्योंकि लालू और तेजस्वी के बीच खिटपिट उन्हें रास नहीं आ रही है और ये जो गठबंधन है वो ज्यादा दिन तक बिहार में नहीं चलने वाला। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिहार में गठबंधन जो है बिल्कुल नहीं चलेगा। गठबंधन टूट गया है। बहुत साफ की बात है। इंडी गठबंधन से संयोजक बनने से उन्होंने मना कर दिया और तमाम ऐसे हुए कि जो उनके लालू की बड़ाई करते थे वो लल्लन सिंह का इस्तीफ़ा हो गया। तमाम और नेताओं का इस्तीफ़ा, लल्लन सिंह का तो पार्टी से इस्तीफ़ा हुआ और बिल्कुल किनारे कर दिए गए। वो पार्टी में समझ लीजिए बिल्कुल किनारे ना के बराबर हो गए। दूसरा, आज लोगों ने पार्टियों से इस्तीफ़ा दे दिया। अब पार्टियों से जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है उनके आपको बता रहे हैं बहुत बड़ा बेस है। आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए कि कौशल किशोर सिंह जी ने जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया वो आस्था फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। आस्था फाउंडेशन ने बिहार में इतना काम किया, इतना क्रिएटिव काम किया है कि आस्था फाउंडेशन का पूरे देश में नाम है। आस्था और गैर विवादास्पद रही। कोरोना के दौरान पे आस्था फाउंडेशन ने जितना कार्य किया पूरे देश में उनका कार्य माना जाता था। और एजुकेशन में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, हर एक को गरीब के लिए, इलाज के लिए, आप सब लिए कैंसर जैसे टफ इलाज के लिए बॉम्बे या महाराष्ट्र के लिए आस्था फाउंडेशन ने हज़ारों लोगों को मदद की। हुआ क्या है कि वहाँ से इस समय जो पार्टी बीजेपी में गए हैं वो जदयू के 3 जिला इकाइयाँ पूरा 3 जिले के लोग चले गए। उसमें कौशल सिंह जी गए और जो प्रदेश सचिव थे, और पंकज राय गए, ग्रुप कैप्टन जो एयरफोर्स के थे विश्वजीत कुमार गए। दूसरी एक बात आ रही है, कौशल सिंह का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं, जब उन्होंने जदयू ज्वाइन किया था तो तुरंत ही प्रदेश सचिव बना दिया गया था। इसका मतलब कौशल सिंह का ऐसा नहीं होता है कि तुरंत बनाया गया तो, और वो नीतीश के सबसे खास हैं, इनको भेज दिया गया। हकीकत है जब जैसे कोई शादी होने को होती तो कोई बुजुर्ग या बच्चे भेजे जाते हैं, वो जाके पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ फील्ड बनाते हैं। उसके बाद बहू विदा होकर के जाती है शादी के बाद। उसके पहले भी आपने देखा होगा कोई जाता हो, घर की पूरी लोकेशन सब देख करके सब आता है। उसके बिल्कुल वही पोजीशन है कि ये शादी तय हो गई है और हनीमून होना है। और लालू जो है, मैं आपको बता रहे, लालू किनारे हो गए। लालू जो हैं अब तिहाड़ जाएंगे, नोट कर लीजिए, तेजस्वी जाएंगे। इनको ईडी ने सम्मन दे दिया पीले लिफाफे में। पीला लिफाफा इस एज में मिलना, आप समझ लीजिए क्या होता है पीला लिफाफा। अगर जवानी में मिल गया तो शादी का माना जाता है, और हल्दी का कहीं बुढ़ापे मिल गए तो इसका मतलब फूफा बन गए। तो ये फूफा बन गए।
और आपको बतला रहे हैं इसके अलावा दो राजद के बहुत बड़े नेता, उनको आज सीबीआई ने नोटिस पकड़ा दिया है, के को। और जो पोजीशन है पूरे जदयू में, आप समझ लीजिए जदयू के सारे विधायक, वहाँ के 5 सांसद, जदयू के 5 सांसद जो लालू के पक्ष में माने जाते थे, एक अंदाज़ा था। दूसरी आपको बता रहे हैं बीजेपी और जदयू में समझौता क्यों नहीं हो पा रहा था, उसकी एक वजह बता दें कि उस समय जब सीटों का बंटवारा हुआ था 5 ऐसे टिकटें उन्होंने ली थी जिसमें बीजेपी दावा कर रही थी। बीजेपी कह रही थी हमारे यहाँ से तुम 3 और ले लो दूसरे सीटें, ये 5 हमको दे दो। मगर जिसमें नीतीश ने जिद की थी, अब नीतीश ने क्या किया, उन्हीं 5 सांसदों को आज हटा दिया, पार्टी के उससे सम्मति से हटा दिया, उन्हीं 5 सांसदों। तो ये निश्चित तौर पे पक्का सबूत मिल गया है कि 25 जनवरी को ये पूरा सब एक हो जाएंगे, ये राम मंदिर जाएंगे। चूँकि राम मंदिर में खामोश हैं, 5 सांसद इन्होंने हटा दिए, इसका मतलब वो 5 सांसद जो है वो वहाँ से बीजेपी लड़ेगी। और बीजेपी के जो 2-3 सांसद जो हारे थे, जहाँ से राजद वगैरह जीत गई कांग्रेस, वहाँ पे लड़ेंगे। चूँकि नीतीश का बहुत स्पष्ट कहना है, किसी भी कीमत पे मैं कांग्रेस को नहीं जीतने दूंगा। अभी यूनिवर्सिटी का, वहाँ नेशनल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था, तो नीतीश ने साफ शब्दों में कहा था कि कांग्रेस ने यहाँ बनने नहीं दी और मोदी जी ने बनवाई, जबकि इनकी उनसे समझौता राजद से। तो आपको बतलाना है कि इसके अलावा तमाम लोग आप पार्टी छोड़ रहे हैं और पूरे देश में आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए कि अशोक तंवर ने छोड़ दी आप पार्टी, बीजेपी आज ज्वाइन कर लिया। अशोक तंवर और उसके एक बहुत मजबूत स्तंभ है, बहुत मजबूत स्तंभ। कम से कम आपको बता रहे हैं आपकी ये लगभग 8-9% वोट गिरा देंगे और कम से कम 25 सीटें आपकी अशोक तंवर से प्रभावित होंगी आपकी। दूसरी आपको बता रहे गुजरात में बहुत वरिष्ठ CJ चावड़ा, जो इतने वरिष्ठ हैं कि पूछे ने, जिन्हें कांग्रेस का जनक बताया जाता है, वहाँ पे कांग्रेस जो रुकी है, टिकी है सिर्फ उनके बल पे। CJ चावड़ा ने इस्तीफा दे दिया और भाजपा ज्वाइन कर ली। और आपको बतला रहे हैं हरियाणा में तमाम नेताओं ने हरियाणा में ज्वाइन कर ली और उनके सामने की, खट्टर के सामने यही पोजीशन मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में इतने बड़े नेताओं ने ज्वाइन की है कि आप समझ लीजिए कि वह एक मध्य प्रदेश में पूरा शिवपुरी बीजेपी में चला गया, पूरा शिवपुरी की कांग्रेस पूरी बीजेपी में चली गई। और वहाँ के वो उनसे मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया से, ज्योतिरादित्य सिंधिया के उसमें बाकायदे जा कर के पारस सिंह रावत और राकेश पवई जैसे MLA जो वहाँ के बहुत अच्छे विधायक माने गए थे, जिनकी बड़ाई समझ लीजिए तमाम लोग दूसरी पार्टी करते थे, वो सब इसमें जा रहे हैं। और तमाम राज्यों में, बिहार में तो बिल्कुल, बिहार में, झारखंड में, इन सब जगह आप समझ लीजिए ये पोजीशन है कि राम मंदिर बन रहा है और पूरा देश राममय हो रहा है। और ये देश आपको बता रहे हैं कि आगे भी बढ़ रहा है। अब 25 तारीख को बिहार में आप समझ लीजिए सरकार पलट जाएगी, क्योंकि 25 को ये और नीतीश अपने उस पर खामोश है। कुछ लोगों को निमंत्रण मिला तो बोले हम नहीं जाएंगे, कुछ बोले कि हमें मिल जाए। नीतीश को निमंत्रण मिल चुका है मगर नीतीश बोल नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि अंदर चुप रहना लक्ष्मण की नीति है और नीतीश लक्ष्मण की तरह के माने जाते हैं कि मौन स्वीकृत। अगर चुप रहने का मतलब मौन स्वीकृत है, एक श्लोक भी है कि चुप रहने के लक्ष्मण, तो ये मौन स्वीकृत है। आपको बता रहे हैं अंदर खिचड़ी पक गई है और ये जा रहे हैं, बहुत बड़ा दल बदल पूरे देश में बीजेपी के फेवर में जा रहा। ऐसा ही राम मंदिर के उस मूवमेंट में हुआ था, बनवारी लाल पुरोहित जैसे सांसद कई लोग मगर इस बार आप देखिएगा झड़ी लग जाएगी। इवन जम्मू कश्मीर से जा रहे हैं, कई मुस्लिम तक बीजेपी के समर्थन में जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है। बात अगर हम बिहार के सियासत की करें तो इस वक्त तमाम नेताओं ने अलर्ट मोड जारी कर रखा है। बात चाहे बीजेपी की करें तो उन्होंने भी अपने तमाम नेताओं, विधायकों, कार्यकर्ताओं को पटना और बिहार में ही रहने के लिए कहा है। इसी के साथ ही जेडीयू ने भी सेम यही तरीका अपनाया है। इसी के साथ ही जीतन राम मांझी ने भी दिल्ली में होते हुए बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से पकड़ बना रखी है और ये कहा है अपने तमाम नेताओं को कि वो पटना में ही रहे, क्योंकि आने वाले समय में बड़ा सियासी उलटफेर बिहार में देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।